Hello student, class 12. Welcome in Faizan sir accountancy class. Today topic is pass the necessary general entries after transferring of assets and outside liabilities in realization account. इस पर हम लोगों ने एक लेक्चर ऑलरेडी ले चुके हैं, ये सेकंड लेक्चर इस पर है। इस लेक्चर्स में थोड़ा सा और स्पेशल जो है ट्रांजेक्शंस लिए गए हैं और इन दो लेक्चर्स पे जो जनरल एंट्रीज आपको बताई जा रही है, इस पे बुक में जितनी भी एक्सरसाइज है आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए पहला देखें एक क्वेश्चन के थ्रू। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ क्या है 3:2, यानी पार्टनरों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2 है। They have decided to dissolve the firm. इन लोगों ने डिसाइड किया कि फर्म को डिसॉल्व करेंगे। Assets and external liabilities has been transferred to realization. ट्रांसफर कर चुके हैं और उसके बाद आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जिसके थ्रू आपको जनरल एंट्रीज करनी है। अब आप देखें, बिल्डिंग ₹2 लाख was sold at 180 by auction. नीलामी करके 2 लाख की बिल्डिंग को कितने में बेच दिया आपने 1,80,000 एंड ऑक्शनर कमीशन 5,000। अगर आपने किसी मीडिएटर के थ्रू ऑक्शन के थ्रू आपने सेल किया 180 में और 5,000 एज ए कमीशन दिया तो एक्चुअल वैल्यू आपको रियलाइज कितनी होगी 175। तो जो एक्चुअल वैल्यू जो फर्म रियलाइज करेगा उसे हम लोग बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो पहले नंबर पे आइए, पहली एंट्री है आपकी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन में लिख देंगे कि बिल्डिंग आर सोल्ड और उसकी वैल्यू जो रियलाइज यानी जो सेल किया वो 1,80,000, ऑक्शन को कमीशन दिया 5,000, यानी एक्चुअल में आपको वैल्यू जो रियलाइज होगी वो कितनी होगी 1,75,000। इससे बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है और ऑलरेडी एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन है। जो पेमेंट एसेट्स के रियलाइज किए जाएंगे वो रियलाइजेशन और लायबिलिटीज का पेमेंट थ्रू रियलाइजेशन किया जाएगा। ये नंबर 1 आपका ये बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। नंबर 2 पे आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो ए डेबिट बैलेंस, यानी डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉर्डेड इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। और एसेट साइड में जो चीज होती है वो आपके लिए क्या है लॉस। वैसे भी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट मतलब ही यही होता है कि लॉस क्या है नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो लॉस से पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी रिड्यूस होगी। तो उस कंडीशन में आप पार्टनर कौन है ए है, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपका अब किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 3:2। अब आप देखेंगे कि लॉस आपका कितना है 30,000। अब 30,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 होगा, 6 का 3 में मल्टीपल कर दीजिए 18,000 और ये आपका क्या हो जाएगा 12,000। नंबर 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखें ये ए बिल रिसीवेबल ऑफ 5,000 अंडर डिस्काउंट, यानी एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन जब है बिल रिसीवेबल जो 5,000 है आपने डिस्काउंट कर लिया वाज डिसऑनर, लेकिन एट द टाइम आप जो है डिसोल्यूशन वो क्या हो गया है बिल डिसऑनर्ड हो गया है। एज द एक्सेप्टर हैज बीन बिकेम इंस्टॉलमेंट, जो मेरा ड्रावी था जो एक्सेप्ट बिल किया था वो इंस्टॉलमेंट हो गया, दिवालिया हो गया, अब वो कुछ पे करने की कंडीशन में नहीं है। तो व्हेन द बिल हैज टू बी मेड बाय द फर्म, यानी ये बिल जो था ए एंड बी जो फर्म है उस ए बी की फर्म है उन्होंने उस बिल को बैंक से डिस्काउंट करके अमाउंट ले लिया, लेकिन एट ए टाइम ऑफ डिसोल्यूशन क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट हो चुका है लेकिन बैंक वो हमसे अमाउंट क्योंकि मैंने उससे बैंक से क्या कर दिया डिस्काउंट करके बिल को अमाउंट ले चुके हैं, तो एट ए टाइम ऑफ डिसोल्यूशन क्या कह रहा है कि फर्म को उसका पेमेंट देना होगा। तो फर्म पेमेंट करेगा तो बैंक बैलेंस क्या होगा रिड्यूस होगा। तो उस कंडीशन में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक।
फर्म से पैसे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, इसलिए बैंक क्रेडिट कर दिए जाएंगे और यहाँ लिख देंगे आप कि डिस्काउंटेड बिल पेमेंट गिवन बाय फर्म। अब आइए नंबर 4। नंबर 4 में आप देखें, देयर वॉज एन ऑफिस इक्विपमेंट विच हैज बीन रिटर्न ऑफ कंप्लीटली, यानी आप पहले यूज करते रहोगे ऑफिस इक्विपमेंट, वो बेकार हो गया आपके अकॉर्डिंग और आपने उसे यूजलेस मान के उसे आपने कबाड़ में फेंक दिया। इट वॉज एस्टिमेटेड टू रियलाइज 800, इट वॉज एस्टिमेटेड, लेकिन डिसोल्यूशन के टाइम आपने ये माना कि 800 रुपीज आपको मिलेगा। इट वॉज टेकन ओवर बाय ए एट 25% लेस देन एस्टिमेटेड वैल्यू, यानी 800 आपने सोचा कि इसकी वैल्यू हम रियलाइज एस्टिमेट कर रहे हैं, लेकिन ए बी कौन है, ए कह रहा है कि हमको 25% लेस पे हम लेने को तैयार है, ठीक है। तो वो जब लेगा तो उतना पैसा उसकी कैपिटल से हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, तब लिखा जाएगा एट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, लिख देंगे ऑफिस इक्विपमेंट टेकन ओवर बाय ए। अब आप देखें इसकी आपने एस्टिमेटेड प्राइस कितना है 8, एस्टिमेटेड से नहीं एक्चुअल प्राइस बुक में रिकॉर्ड होती है 25%, 800 का 25 200 हुआ, 200 लेस करके यानी ए ने उसे कितने में टेकन ओवर किया 600 में, इसकी एंट्री ये रिकॉर्ड की है। अब आइए नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है, ये और अच्छा एडजस्टमेंट है। देयर वॉज ए स्टॉक ऑफ ₹1 लाख, कह रहा है कि वहां एक स्टॉक है जिसकी वैल्यू कितनी है 1 लाख है। बी टेकन ओवर 50% ऑफ स्टॉक एट 20% डिस्काउंट। हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर क्योंकि इनको कर चुके हैं तो हम लोग थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं कैलकुलेशन के लिए, जिससे कि आपको समझने में इजी हो जाएगा, ठीक है। अब आइए क्या कह रहा है कि देयर वाज ए स्टॉक वैल्यू, स्टॉक कितने का है आपका 1 लाख रुपीस का है, जिसमें कह रहा है कि बी टू ओवर 50% ऑफ स्टॉक, जिसमें टोटल जो आपका स्टॉक है वो कितने का है ये 1 लाख का है, लेकिन 50% कौन टेकन ओवर कर रहा है बी टेकन ओवर बाय स्टॉक, ये आपकी बुक वैल्यू 50% जो होगा 50% डी टेकन ओवर बाय स्टॉक, बुक वैल्यू इसकी कितनी है 50,000 है, और ये कितने परसेंट डिस्काउंट पे ले रहा है 20% लेस 20% डिस्काउंट, तो 20% डिस्काउंट कितना हुआ 10, यानी जो वैल्यू जो है बी से चार्ज किया जाएगा वो कितना होगा, वो होगा 40,000, ठीक है। अब इसके बाद भी इसमें पॉइंट है वो भी देखते चलें। एंड रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, रिमेनिंग स्टॉक जो है अगर 1 लाख में से 50 जो है इन्होंने ले लिया वैल्यू का, तो रिमेनिंग कितना बचा 50, और उसमें 30% प्रॉफिट, कितने परसेंट प्रॉफिट ले लीजिए 30%, यानी उसकी वैल्यू कितनी हो गई 15,000 और ये हुआ 65,000। अब आप देखें 65,000 ये कैश जो है, यानी कहने का सेंस इनका ये है कि जो 1 लाख का स्टॉक है उसका 50% यानी बुक वैल्यू जो आपका क्या है 50,000, उसको जो है 20% डिस्काउंट पर बी ले रहे हैं। तो अगर बी लेता है तो इसकी एंट्री होगी बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये होना चाहिए। और क्योंकि जो रिमेनिंग है उसको इन्होंने कैश सेल किया है, तो कैश सेल्स करने पे एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा और बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, दोनों में कॉमन क्या है आपका रियलाइजेशन अकाउंट है, तो एक कंप्लीट एंट्री, एक कंपाउंड एंट्री आप बनाओगे तो उसमें लिखोगे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन
अकाउंट। ठीक है, कितना है भाई? 40,000 आपने कैश सेल्स किया है, सॉरी बी ने टेकन किया है, और 65,000 आपने कैश, यानी टोटल आपको 1,05,000 रियलाइजेशन के थ्रू। नंबर 6 आप देखें, नंबर 6 में देखें, पेटेंट ऑफ 30,000 and plant of 20,000 were appearing in the balance sheet. No other information was provided regarding these two items. देखिए, दो एसेट्स हैं, जो पेटेंट है और आपका प्लांट है, जो आपके बैलेंस शीट में तो शो हो रहा है, लेकिन नो अदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, यानी नो इंफॉर्मेशन अबाउट कलेक्शन ऑफ सेल ऑफ एसेट्स। इट मीन्स कि दीज वैल्यू ऑफ एसेट्स इज नील, यानी उसकी वैल्यू क्या है? जीरो। यानी रियलाइज के वक्त, यानी आप जो है अगर एसेट्स के वैल्यू की रियलाइज वैल्यू ना हो तो उसे आप क्या मानते हैं? जीरो मानते। तो इसका मतलब यहाँ पर इसके लिए नो एंट्री, यानी इसकी कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं की जाएगी नंबर 6 के लिए। अब आइए नंबर 7। नंबर 7 के लिए हम लोग देख लें क्या कह रहा है। मोटर व्हीकल ऑफ बुक वैल्यू 1,20,000 टेकन ओवर बाय क्रेडिटर ऑफ बुक वैल्यू 90,000 इन फुल सेटलमेंट। अब आपको एक एंट्री बताते वक्त हमने आपको एक्सप्लेन किया था, इफ एनी एसेट्स गिवन इन द पेमेंट ऑफ ड्यूज नो एंट्री रिकॉर्ड। यानी कहने का मतलब यह है कि एक क्रेडिटर है जिसकी बुक वैल्यू कितनी है? 90,000 है। एक क्रेडिटर की वैल्यू कितनी है? 90,000 है, और इस 90,000 के पेमेंट में हमने फर्म की वैल्यू को क्या किया? 1,20,000 जो उसकी वैल्यू थी, उस वैल्यू की वैल्यू जो है हमने क्रेडिटर को पे कर दिया। तो इस कंडीशन में ना तो मुझे एसेट्स की वैल्यू रियलाइज होगी और ना ही मुझे क्रेडिटर का पेमेंट देना होगा। तो उस कंडीशन में यहां पर भी आपकी क्या होगी? नो एंट्री आप लिख देंगे। नंबर 8, बी टेकन ओवर पार्ट ऑफ स्टॉक एट 9,600 being 20% लेस देन बुक वैल्यू। यानी स्टॉक की वैल्यू ज्यादा होगी, लेकिन बता रहा है कि बी टेकन ओवर पार्ट ऑफ स्टॉक, यानी उस स्टॉक का एक पार्ट है जिसको बी ने कितनी वैल्यू में टेकन ओवर किया है? 9,600 लेस देन 20% ऑफ बुक वैल्यू। अब आप देखें 20% लेस का मतलब 9,600 यानी 20% लेस। आप इसका जो है बुक वैल्यू अगर निकालना हो तो उसके लिए 9,600 आपकी प्रेजेंट वैल्यू 80% पे है, तो 100% पे आपका जब करेंगे तो आपका ये आपका 12,000 आपकी क्या आ जाएगी? बुक वैल्यू। हमें सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि बुक वैल्यू कभी भी आपकी एंट्री में रिकॉर्ड नहीं होता, ओनली रियलाइज एंड पे वैल्यू। तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि टेकन ओवर कितने पे कर रहे हो? 9,600। यानी ये सिर्फ आपको जो नीचे इंफॉर्मेशन दे रहा है सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए कि 20% लेस देन बुक वैल्यू, यानी 20% लेस देन बुक वैल्यू, यानी ये आपका क्या है? ये एक्चुअल वैल्यू है जिस पर ये ट्रांजेक्शंस किए जा रहे हैं। कौन ले रहा है स्टॉक? बी। तो पैसे किससे चार्ज किए जाएंगे? बी से। तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये कितने से लिखा जाएगा? 9,600। इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बुक पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन इस पे सॉल्व करें, और जो भी डाउट्स हो आप मुझे फोन करके, SMS कर, व्हाट्सएप करके आप उसे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ओके।